नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन। उत्तर प्रदेश में अमरोहा के थाना धनोरा क्षेत्र के गांव आशिकपुरा में रहने वाले मजदूर को लेंटर मशीन के नीचे दबने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि दोपहर के समय मजदूर मशीन लेकर बिचरायूं जा रहे थे, तभी अचानक मशीन का बैलेंस बिगड़ जाने से तालाब की खाई में गिर गई, जिसमें एक मजदूर की मशीन के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि अमरोहा के थाना धनोरा क्षेत्र के गांव आशिकपुरा के रहने वाले मजदूर की लेंटर मशीन के नीचे दबने से मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि दोपहर के समय मजदूर मशीन लेकर बिचरायूं जा रहे थे, तभी अचानक ये भीषण हादसा हो गया, जिसमें मशीन का बैलेंस बिगड़ जाने से मशीन तालाब की खाई में गिर गई, जिसमें एक मजदूर की मशीन के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई है। ये जा रहे थे जी, हम यहाँ जा रहे थे बछराऊँ, हम जा रहे थे लेंटर गिरने जी। तो दो लेंटर थे, तो एक ट्रक खड़ा था इंडिया को साइड में मोतीपुर में जी जी, और एक गाड़ी जा रही थी। तो उससे हमारा ट्रैक्टर बचा नहीं जी। ट्रैक्टर ठीक चल रहा था हमारा, हल्के उसमें जी खंती में को पड़ गया। ये जा रहे थे जी, हम ये मजदूर जा रहे सर जी, और लेंटर की मशीन जा रहे थे जी। कहाँ पे जा रहे थे? ये जा रहे थे बछरायूं जी। रोड था, ये मोतीपुर रोड था जी। वहाँ पे उन्होंने रोड पे ट्रक खड़ा कर रखा था उन्होंने जी। फिर क्या हुआ? साइड में गाड़ी आ रही थी जी। गाड़ी जब आ रही थी तो उन्होंने ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर से बचाया हो जी, और ट्रक वाले ने ट्रैक्टर नहीं बचाया जी। उसमें टक्कर एकदम आमने सामने मार दी। अच्छा, आप जाके देख लो, अब भी वो ट्रैक्टर भी है, वो भी मशीन भी वो पड़ी है उसमें जी। हम ये चाह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 3 बच्चे हैं, एक लड़की शादी करी बेचारे ने जी, कोई मुआवजा मिल जाए, बच्चों को सारा लग जाएगा। वहीं फिरोजाबाद के रसूलपुर में पुष्पांजलि हॉस्पिटल में 28 वर्षीय महिला की डिलीवरी के बाद मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की। मृतक महिला के परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद बच्ची ने जन्म लिया। इसके बाद वे इंतजार करते रहे कि मरीज को ऑपरेशन थिएटर से बाहर कब लाएंगे। जब महिला को बाहर लाए तो सीधा एम्बुलेंस में डालकर सभी हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर मौके से फरार हो गए। पूछने के बाद कोई जवाब देने वाला नहीं था, जिसके बाद पता चला कि मरीज की ऑपरेशन के समय ही मौत हो गई थी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर थाना रसूलपुर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। बताने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में संगीता मैडम है, हॉस्पिटल में कोई नहीं है। मामला क्या हुआ था? मामला हुआ था ऑपरेशन हुआ था, लड़की पैदा हुई थी। कहाँ पर? यहीं पर। कौन सा हॉस्पिटल है ये? पुष्पांजलि। फिर क्या हुआ? उन्होंने मार दी है ऑपरेशन से लड़की। और क्या अब यहाँ कोई हॉस्पिटल गए हैं, वो कहीं नहीं है, यहाँ से भागे पूरे स्टाफ वाले सब। तो हॉस्पिटल में कोई वार्ड बॉय या डॉक्टर मौजूद नहीं है? कोई नहीं है, कोई मौजूद नहीं है। तोड़फोड़ हुई है? क्या तोड़फोड़ भी हुई है? क्या कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। पुलिस में कंप्लेंट की आपने इस बात की? अभी नहीं की है। कॉल कर रहे हैं। बदायूं में कोविड-19 मरीजों के लिए बने एल्विन आसरा आवास में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों ने दूषित खाने और पानी की अव्यवस्था के कारण हंगामा किया है। मरीज ने दूषित खाना खाने से मना कर दिया था और उस खाने को वापस कर दिया था। वहीं मरीजों ने आरोप लगाया है कि आसरा आवास में ना ही पीने को पानी है और ना ही नहाने के लिए पानी मरीजों को मिल रहा है। साथ ही मरीज ने इस पूरे मामले की उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है, जिससे कोविड-19 की महामारी में प्रशासनिक अव्यवस्थाओं की पोल खुलती दिखाई दे रही है। व्यवस्था नहीं करनी थी तो घर से क्यों उठा के लेके आए हम लोगों को? सुबह से पानी है, सुबह से पानी नहीं मिला किसी को। बता दें कि कोविड-19 को लेकर यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है, जहाँ पर एल्विन आसरा आवास में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को अव्यवस्था के कारण यहाँ पर साथ ही दूषित खाने के साथ पानी
की भी यहां पर अव्यवस्था देखने को मिल रही है, जिसको लेकर यहां का पानी है वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैसे रहें ये बता दो। व्यवस्था नहीं करनी थी तो घर से क्यों उठा के लेके आए हम लोगों को। सुबह से पानी है, सुबह से पानी नहीं मिला किसी को। अरे यार पानी है ही नहीं तो मिलेगा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में सोमवार की सुबह ट्रक से कुचलकर एक परिचालक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची अलीनगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि मृतक अलीनगर थाना क्षेत्र के नसीरपुर पट्टन गांव का रहने वाला था। सुबह मृतक के ऊपर ट्रक का पहिया चढ़ जाने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया और इस संबंध में अलीनगर थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और आगे की जांच भी की जा रही है। वो हमारे मामा के लड़के हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ? वो गाड़ी पे गया था, नाबालिग था अभी, उसको किसी भी प्रकार से ले गए और ले जाने के बाद और हम लोग जब सूचना मिला, ड्राइवर भाग गया था, कोई दूसरा व्यक्ति सूचना दिया और हम लोग मौके पहुँचे। उसके बाद तब लाश पाए हम लोग और ड्राइवर भाग गया था। मौके पर ही मौत हो गई? हाँ, मौके पर ही मौत हो गई। कहाँ गाड़ी थी? ये जो था मुगल सराय के मरकुट्टा। गाड़ी कहाँ की? फाटक गाड़ी सोनभद्र की थी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए लोकमंच न्यूज। पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर गांव तक, सियासत की नजाकत से संस्कृति की विरासत तक, चप्पे चप्पे पर है हमारी नजर। देखिए खबर उत्तराखंड सिर्फ लोकमंच पर। किसान की कड़ी मेहनत से, संसद की सियासत से सड़क तक, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से काशी की आरती की झुनझुन तक, भरोसा देश का है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। भरोसा लोकतंत्र का है। भरोसे के लिए सिर्फ लोकमंच। ब्रेक के बाद फिर एक बार फिर स्वागत है आपका। आपको बता दें कि चलिए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों पर। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके के गांव बरहामपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कब्र में 7 महीने पहले दफन किया गया शव बाहर निकला पड़ा मिला। वहीं परिजनों के बताए अनुसार 20 फरवरी को बीमारी के चलते शमशाद की मृत्यु के बाद गाँव के ही कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था, लेकिन अचानक पता चला कि शमशाद का शव कब्र के बाहर पड़ा हुआ है, जिसमें हैरान करने वाली बात थी कि शमशाद के शव के धड़ से सिर गायब मिला। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ और पुलिस भी पहुंच गई, जिसके बाद फिलहाल शमशाद के बेटे असद अहमद की दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। आज सुबह 10 बजे करीब गांव के कुछ लड़कों ने बताया कि तुम्हारे पापा की कब्र खुदी हुई पड़ी है। जब मैंने आके देखा तो सर से वो धड़ से सर अलग कोई ले गया, खुदी हुई सिर काट दी। इस संबंध में जांच हो कि ऐसी घटना क्यों हुई। आज वहीं फतेहपुर जिले में अजगर निकलने से गांव में सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के कघौटन गांव में धान के खेत में 18 फुट के अजगर ने नील गाय को निगल लिया। नील गाय को निगलता देख गांव में हड़कंप मच गया। साथ ही बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर धान के खेत में पहुंच गए और अजगर को लाठी डंडों से पीटकर नील गाय को मृत अवस्था में बाहर निकाला। सूचना के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है।
हरदोई में हिंदू युवा वाहिनी भारत युवा मोर्चा संगठन का विस्तार किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष राजमंगल त्रिपाठी अंशु के आवास पर एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। साथ ही बैठक में सभी को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। आपको बता दें कि आयोजित बैठक में भाग लेने पहुंची महिला नेता रीता सिंह, जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी, जिले के प्रभारी आशीष मिश्रा, जिलाध्यक्ष राजमंगल त्रिपाठी का सभी पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं बैठक में जिलाध्यक्ष राजमंगल त्रिपाठी, जिला प्रभारी आशीष मिश्रा ने संकल्प सभी पदाधिकारियों को दिलवाया कि हमारा संगठन हरदोई जिले में हिंदुओं की रक्षा के लिए बनाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से धर्म परिवर्तन, गौशालाओं की रक्षा और हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद के विरोध में हमेशा ही हमारा संगठन काम करेगा। संगठन हिंदू युवा वाहिनी भारत युवा मोर्चा जिला हरदोई का विस्तार हुआ, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारियों का नियुक्ति वितरण कार्यक्रम था और हमारे सभी युवा कार्यकर्ताओं ने इस बात का संकल्प लिया है कि जो हमारे मुख्य एजेंडे हैं, जिनमें गौशाला की देखरेख और जो है लव जिहाद का मेन मुद्दा और धर्म परिवर्तन, जो कि हमारे दलितों को लेकर के जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं उन पर कार्य किया जाएगा। हमारा संगठन हिंदू युवा वाहिनी भारत युवा मोर्चा इन सभी मुद्दों पर हमारे सभी युवा कार्यकर्ता जो हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे नवयुवक बेरोजगार घूम रहे हैं, किसानों की दुर्दशा है, हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को लव जिहाद के माध्यम से हमें ख़त्म किया जा रहा है। दूसरे गौशालाओं के नाम पर बहुत बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। गौवे जैसी थी उनकी स्थिति वही दयनीय बनी है। ये संगठन आंदोलन करेगा, आंदोलन के माध्यम से सरकार को आवाज़ उठाएगा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। वहीं राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों की घोषणा के चलते बुलंदशहर में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने पहुंचकर आधिकारिक रूप से सदर विधानसभा सीट से उपचुनाव में हाजी यामीन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट से आज़ाद समाज पार्टी से हाजी यामीन को उम्मीदवार घोषित करने के बाद चंद्रशेखर ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अब तक सिर्फ समाज सेवा की थी और अब पहली बार उनकी पार्टी राजनीतिक मंच लेकर सामने आई है। वहीं रावण ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, उत्तर प्रदेश में गरीब असुरक्षित है और ना ही मुस्लिम सुरक्षित है। यहाँ महिलाओं की आबरू को लूटा जा रहा है, जिसके चलते उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ समाज सेवा से काम नहीं चलेगा, उन्हें राजनीतिक मंच लेकर सत्ता में आना पड़ेगा ताकि वे प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम कर सकें। सिर्फ हवाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, पहला चुनाव है और उत्तर प्रदेश में जो भी मजबूत कैडर के लोग हैं धीरे धीरे आप पहुंचे। जमीनी तौर पे बूथ कमेटियां तैयार होगी, मजबूत चुनाव लड़ेंगे और जीत जिस रिजल्ट आएगा और जीत का जो है सहरा हाजी यामीन जी के और तमाम कार्यकर्ता यहाँ काम करेंगे उनके साथ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज। किसान की कड़ी मेहनत से संसद की सियासत से सड़क तक, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से काशी की आरती की झुनझुन तक, भरोसा देश का है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। भरोसा लोकतंत्र का है, भरोसे के लिए सिर्फ लोकमंच।